आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग एक नए पाठ का शुरुआत करेंगे। ये हमारा 8वां यूनिट है, जिसका नाम है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएँ। अर्थात आज हम लोग इस पाठ में व्यंजकों के बारे में पढ़ेंगे। एक व्यंजक अर्थात एक पदी द्विपदी व्यंजकों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है, इन सारी बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 7वें पाठ, जिसका नाम एक चररेखीय समीकरण था, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसका 3 पार्ट आपको बनाया। इन सारी वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व कराया है और हमें आशा है कि आप सभी लोग वीडियो को देखे भी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आपका रिवीजन और आपको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए आप घर पे बैठ कर के अपना नोट्स तैयार करते रहिए। जो भी आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इन सभी बातों को आप सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें और देखें और अपने नोट्स को तैयार करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे, व्यंजकों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्यंजक हैं क्या, व्यंजक का निर्माण कैसे होता है, तब हम लोग व्यंजकों के गुणनफल पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, व्यंजक, सबसे पहले हम जान लेते हैं चर क्या है। तो चर एक ऐसा पद है जिसका मान सदैव परिवर्तनशील होता है। कहने का तात्पर्य है कि चर एक ऐसा मान है जिसका हमेशा मान कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे आपने सवाल लगाया होगा एक्स वाई जेड, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक्स का जो वैल्यू आता है वो हमेशा अलग अलग आता है। हर सवाल में निश्चित नहीं होता कि x का वैल्यू 1 ही आएगा या x का वैल्यू 5 आएगा या x का वैल्यू 7 आएगा। इस तरीके से आपने देखा कि x का वैल्यू हमेशा निश्चित नहीं होता है, अर्थात जिसका मान बदलता रहे। तो यहाँ से उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3x लिख दिया, तो इसमें जो x का वैल्यू है, जैसे हमने रख दिया 3, x स्थान पे 1 रख दिया, तो ये 3 × 1 हो गया। हमने x स्थान पे 2 रख दिया, तो 3 × 2 हो गया। हमने x स्थान पे 3 रख दिया, तो 3 × 3 हो गया। हमने x के स्थान पे 4 रख दिया, तो 3 × 4 हो गया। हमने x के स्थान पे 5 रख दिया, तो 3 × 5 हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x के अलग अलग मान देख रहे हैं आप, अलग अलग स्थान पे। लेकिन ये जो आपका 3 है, ये आपका देखो 3x है, तो ये वाला जो 3 आपका है, सब में वही 3 है। लेकिन ये x के स्थान पे देखो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5 है, आगे 6, 7, 8। इस तरीके से आप अनंत मान को रख सकते हैं। लेकिन आपने देखा ये जो 3 था आपका, ये निश्चित वैल्यू है, इसका मान आप बदल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, जिसका मान नहीं बदलता हम लोग उसे अचर कहते हैं, और जिसका मान बदल जाता है उसे हम लोग चर कहते हैं। अर्थात जो चर होता है ये आपका अज्ञात पद होता है, और जो अचर होता है ये आपका ज्ञात पद होता है। क्योंकि अचर का पद जो निश्चित हो और जो निश्चित रहेगा वो ज़रूर हम लोग उसको ज्ञात रहेगा, और जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में हमें न मालूम हो, हमेशा ध्यान रखना वो कभी निश्चित नहीं होगा, मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो कभी फिक्स नहीं होगा। और ऐसे पदों को हम लोग यहाँ पे चर कहते हैं। तो चर को हम लोग संकेत है x y z a b c d इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, और जो अचर होता है हम लोग इसको हमेशा एक नियत वैल्यू अर्थात स्थिरांक वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 गिनती से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? ये आपके चर और अचर थे। तो जब हम चर और अचर को लेते हैं
तो चर और अचर को लेकर के किसी संक्रिया को जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग व्यंजक कहते हैं। अर्थात जो आपका व्यंजक है चर और अचर से बना एक समूह होता है, हमेशा इसे संक्रियाओं से जोड़ा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3x + 5 एक व्यंजक है, क्योंकि इसमें 3 और 5 अचर हैं और x आपका चर है और इसे एक संक्रिया दे दिया गया धन। चूँकि आपकी संक्रियाएँ 4 होती हैं जिससे हम लोग धन जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हैं। तो ये आपका संक्रिया हो गया यहाँ से। तो 3x + 5 ये आपका एक व्यंजक हो गया। यहाँ से आप देखिए आपको लिखा है 9x² + 9x + 7, ये भी आपका एक व्यंजक है। इसमें आपने देखा कि 9, 9, 7 ये सब आपके अचर हैं और इसमें x² और x ये सब के सब चर हैं। तो 9x² + 9x + 7 ये पूरा आपका एक समूह बन गया जिससे हम लोग एक व्यंजक कहते हैं। तो ये आपका व्यंजक हो गया। अगला आपका रहा 8x - 3, तो ये भी आपका एक व्यंजक है, क्योंकि इसमें आपने देखा ये 8 अचर है, 3 अचर है x माइनस और यहाँ पे एक संक्रिया माइनस लगा हुआ है। और ये भी आपका y² - 5 है, y² है इसमें आपने देखा ये अचर वैल्यू है, 5 अचर है। तो चर और अचर को एक संक्रिया लगा दिया गया माइनस, तो ये हमारा एक व्यंजक बन गया। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान दीजिएगा आप कि जो व्यंजक होता है वो चर और अचर के संयोग से या समूह से बना, एक समूह से बना आप एक व्यंजक होता है। हमेशा आप इसमें चर और अचर को संक्रियाओं से जोड़ देते हैं तो एक समूह प्राप्त होता है, उसी को हम लोग कहते हैं व्यंजक कहते हैं, और हम लोग इसे वीजी व्यंजक के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप, वीजी व्यंजक कहिए चाहे व्यंजक कहिए, दोनों तात्पर्य एक हैं यहाँ पे। तो वीजी व्यंजक आपका क्या है कि संक्रियाओं को आपस में जोड़ा जाता है चर और अचर के साथ में हमेशा। ठीक, तो क्लियर हो गया। अब आपके व्यंजक होते हैं, जैसे एक पदी व्यंजक क्या है, तो एक पदी व्यंजक हम आपको इसे बताते हैं जिसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे आपने लिखा 3x, इसमें देखिए आप पूरे एक पद हैं। जैसे आपने लिखा 5x + 7, तो देखिए इसमें एक तो 5 जैसे एक पद है, दूसरा आपका 7 है, तो इसमें आपने देखा इस पूरे में समूह में 2 पद हैं, तो इसे हम लोग द्विपदी व्यंजक कहेंगे। अब आप लोग उदाहरण ये वाला ले लीजिए, तो इसमें देखिए 9x² एक पद है, 9x दूसरा पद है और ये 7 आपका तीसरा पद है। इस तरीके से ये आपका जो पूरा व्यंजकों का समूह है, इस व्यंजकों के समूह में कितने पद हैं, तो एक पद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो आपने देखा इस समूह में कितने पद हैं, तो 3 पद हैं। तो ये हमारा त्रिपदी व्यंजक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x - 3 है, तो एक तो 8x है, एक 3 है, तो इसमें केवल 2 पद हैं। इस तरीके से हमारा द्विपदी व्यंजक हो जाएगा। y² - 5 है, तो y² एक पद है, 5 आपका दूसरा पद है, तो ये आपका पूरा द्विपदी व्यंजक हो गया। 3x + 5 है, तो इसमें भी देखेंगे 3x एक है, ये 5 है, इसमें 2 पद, तो द्विपदी हो गया। मतलब पद के अनुसार अगर एक पद हैं तो उसे हम लोग एक पदी, और यदि 2 पद हैं तो उसे द्विपदी, और यदि 3 पद हैं तो उसे त्रिपदी, और 3 से अधिक पद हैं तो उसे हम लोग बहुपदी व्यंजक के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारे आपके व्यंजक के प्रकार थे, इन्हें हम पद के अनुसार बांट सकते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ अब व्यंजकों का हम लोग गुणा सीखेंगे कि वीजी व्यंजकों का गुणा कैसे किया जाता है या व्यंजकों का गुणा कैसे होता है। तो हम लोग एक छोटे छोटे पद की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं वीजी व्यंजकों में संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, अर्थात एक पदी व्यंजक का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ क्या आपके सामने लिखा है, दिख भी रहा होगा आपको कि एक पदी व्यंजक का गुणा। जैसे ले लेते हैं, आपने ले लिया एक 5 ले लिया और एक आपने चर ले लिया x। आपने एक अक्षर ले लिया 5 और एक चर पद ले लिया x। अब हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी अचर को किसी चर में गुणा करते हैं तो चर और अचर का गुणनफल हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होते हैं। ये आपस में 5x के बराबर हो जाएंगे। क्लियर? ये 5x जो आपका, ये केवल इसमें एक पद है, इसलिए हम इसे एक पदी कहेंगे। जैसे आप
7 ले लीजिए और गुणा आप कर दीजिए y और स्क्वायर में गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये 7 है और ये आपका y स्क्वायर है, तो 7 का गुणा जब y स्क्वायर में करेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इनके गुणनफल के ही बराबर हो जाएगा, मतलब 7y स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलो एक और ले लेते हैं। 8x का गुणा आपको x में करना है, 8x का गुणा x में करना है, क्योंकि ये भी एक पद है और जिसमें गुणा कर रहे हैं वो भी x है, तो ये भी हम आपस में जब गुणा करेंगे दोनों का तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 8x स्क्वायर, और 8x स्क्वायर भी आपका एक ही पद है, अर्थात इसमें भी एक पद ही है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पदों का, एक पदी व्यंजकों का बहुत ही आसानी तरीके से गुणा कर सकते हैं। जैसे 10 का गुणा y में कर लीजिए, 10y आ गया। 20 का गुणा 20 का गुणा 3x में कर लीजिए, तो जब 20 का गुणा 3x में करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 60x हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 20 का गुणा जब 3x में करेंगे तो 20 तिहाई 60 और ये आपका हो जाएगा 60x हो गया, जो कि एक पदी है। इस तरीके से आप एक पदी व्यंजकों का गुणा आपस में, बहुत सारे पदों का आपस में गुणा कर सकते हैं। आगे स्टेप में बढ़ते हैं हम लोग कि एक समान आधार वाले घातों का अगर कोई पद है और समान आधार वाले घात हैं तो उन सभी का आपस में हम लोग गुणा कैसे करेंगे, इसको हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हम समान आधार वाले पदों को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 3x और गुणा आपको x में करना है। तो देखिए ये जो हमारा चर है इस पे भी एक घात है और ये भी चर है, इस पे भी घात है, क्योंकि गणित का नियम है कि अगर किसी पद पे घात नहीं दिया है तो सदैव उस पे एक घात उपस्थित होता है, अर्थात एक घात माना जाता है। अब गुणा का घातांक का नियम कहता है, पहले इसके हम आप बता भी चुके हैं कि घातांकों में हमेशा उनके गुणा को, घात को जोड़ जाता है। ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने 5x स्क्वायर का गुणा आपने x में कर दिया, स्क्वायर में किया, तो यहाँ पे देखिए तो 5 है, क्योंकि जिसमें गुणा कर रहे हैं इसमें कोई अचर नहीं है और आपका इसमें केवल अचर है, तो यहाँ पे अचर नहीं है, तो आपका 5 वैसे उतरा जाएगा। अब ये जो x है इस पे भी घात 2 है और ये जो x है इस पे 2 घात है, तो दोनों का जो आधार है वो समान है। ये देखिए यहाँ पे इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, दोनों का आधार x है, और जब आधार दोनों का समान है तो घातांकों का नियम होता है उनके घातों को हम सदैव जोड़ लेते हैं। यह आ जाएगा 5x पावर 4। और उदाहरण लेते हैं 6x स्क्वायर का गुणा आपको 3x 7x में करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें भी अचर है और इसमें भी अचर है, तो ये अचर का पहले गुणा होता है, तो 7 का गुणा 6 हो जाएगा, आपका 42 आ जाएगा, और x स्क्वायर का गुणा जब आप x में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x क्यू आ जाएगा, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ते हैं, तो 7 6 42 और x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो x क्यू हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 2x का गुणा 5xy में करेंगे। अब आप देखिए इसमें भी क्या है कि अब आप इसमें x है, इसमें x है, पहले क्या करेंगे आप अचर का गुणा कर लीजिए, तो अचर इसमें 2 रहा, इसमें अचर 5 है, तो 5 का गुणा 2 करेंगे तो 5 दूनी तो आपका 10 हो गया। अब ये जो x है और इसमें जो x है ये दोनों समान हैं, तो जब समान पद हों, जब समान चर हों तो हमेशा उनके घातों को जोड़ जाता है। अब इसमें y है और इसमें कोई y पद नहीं है, इसलिए हम y को ज्यों का त्यों लिख देंगे। मतलब जब आप 2x का गुणा 5xy में करेंगे तो 5 दूनी 10 x स्क्वायर और y आपका आ गया 10x स्क्वायर y। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं विभिन्न चर वाले व्यंजकों का गुणा, मतलब इसमें अलग अलग चर रहेंगे। अब अलग अलग चर रहेंगे तो हम लोग उसका गुणा कैसे करते हैं देख लेते हैं। जैसे आपने लिखा एक चर x है, दूसरा चर आपका y है,
तो जब ये देखो इसमें x अलग चर है, y अलग चर है, अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ध्यान देना हमेशा उनका गुणनफल वही रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप ध्यान दीजिएगा, अगर अलग अलग चर हैं तो उनके घातों को हम लोग कभी जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि घातांक का नियम है आधार सब समान रहेगा तभी हम उनके घातों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा इसका एक घात इस पे भी है, इस घात इस पे भी एक है, लेकिन इसका आधार x, इसका आधार y है, तो दोनों का आधार y x और y अलग अलग हैं, इसलिए हमने इसके घातों को जोड़ा नहीं। अब जैसे आपने a b का गुणा आपने x y में किया तो ध्यान दीजिएगा a भी अलग चर है, b भी अलग चर है, x भी अलग चर है, y भी अलग चर है, मतलब इसमें जितने पद हैं सब के सब बीजीपद जितने हैं अलग अलग चर के हैं, तो केवल हम इनको गुणनफल में लिखेंगे a b x y और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे आपने x का गुणा a गुणा y में कर दिया, अब इसका आप गुणा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बात को आप ध्यान दीजिएगा, आपको छोटी छोटी बात से ही आगे बढ़ना होता है, इसलिए हम आपको एकदम बेस से शुरू किए हैं, आपको एकदम छोटी बात से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको अभी आगे हम पढ़ाएंगे गुणा करने में व्यंजकों का 2 3 4 4 पदी का गुणा पढ़ाएंगे, तो जिससे आपको परेशानी ना हो, इसलिए हम आपको छोटे छोटे टॉपिक से पढ़ा रहे हैं, आप इससे समझ सकें। यहाँ से आपको x लिखा है गुणा a लिखा गया गुणा y, तो आपने देखा x अलग चर हैं, a अलग चर हैं, y अलग चर हैं, सब के सब अलग चर हैं, तो केवल हम इन्हें गुणा में लिख सकते हैं, a x y लिखेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक निष्कर्ष प्राप्त हुआ। निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ कि अगर हम जब कभी अलग अलग चरों का गुणा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा उनका गुणनफल हमेशा उनका सिर्फ उनको आपस में दूसरे को लिख देंगे। जैसे x गुणा y में करना है तो केवल x y लिखेंगे, a का गुणा b में करना है तो केवल a गुणा b करना है। लेकिन अगर x का गुणा x में करना है तो x और x में कर रहे हैं दोनों समान होंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, x का गुणा करने पर x स्क्वायर और x को जोड़ने पर 2x होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब समान आधार हो तभी घातों को उनको जोड़ेंगे, तभी घातों को स्क्वायर या क्यूब करेंगे, अन्यथा घातों को आप नहीं जोड़ेंगे जब तक वो समान चर ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप में। कुछ इन पर आधारित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सीरियल वाइज अध्ययन करते हैं। चलिए, सवाल आपसे कह रहा है, आपके सामने एक सवाल प्रस्तुत है। सवाल में कह रहा है 3x स्क्वायर को 5xy से गुणा कीजिए। अब इस पे हम एक पदी और 2 पदी पर आधारित प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न कह रहा है 3x स्क्वायर और 5xy का आपस में गुणा कीजिए। तो क्या कर रहा है 3x स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर, फिर 5xy का गुणा, तो गुणा कर दीजिए 5xy। बहुत ईजी है। फिर से कह रहा था 3x स्क्वायर को 5xy से गुणा कीजिए, तो 3x स्क्वायर हो गया गुणा 5xy। अब आप इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो गया और x आज x हो गया आपका x क्यूब आपका y हो गया। इस तरीके से आपका ये 15x क्यूब y हो गया। अर्थात अगर 3x स्क्वायर का 5xy में गुणा करेंगे तो 3 × 15 और x देखो समान आधार है इसलिए घातों को जोड़ लिया, 2 घात इसका, 1 घात इस x का, 3 घात x पे आ गया। इसमें कोई y पद नहीं था, इसमें केवल एक y है तो हमने उसको y को लिख दिया। तो यह 3x स्क्वायर का 5xy में गुणा होगा तो 15xy आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अगला सवाल आपको कह रहा है -4x स्क्वायर गुणे -3ay गुणे -2/3bx का आपस में गुणा कीजिए। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। -4x स्क्वायर गुणा -3ay गुणा -2/3bx। यहाँ से आप देखिए 3 से 3 आपका कट गया और यहाँ आपका बचा कितना है 4x स्क्वायर गुणा -ay गुणा -2bx। अब आप क्या करेंगे, हम आपको बता दें गुणा करते समय हमेशा पहले अचर अचर का गुणा ध्यान से कर लीजिए। तो ये आपका
ए है। तो यहाँ से देखिए 4 का गुणा पहले 2 में करेंगे तो -4 ये भी है, -2 तो 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद यक्स है, इसमें यक्स है तो ये यक्स पूरा इसमें हो गया तो आपका यक्स क्यूब आ गया। उसके बाद इसमें ए है, इसमें ए लिखा और उसके बाद बी है तो बी लिखा, उसके बाद वाई है तो वाई लिख दिया। और ये साथ में देखिए माइनस माइनस से गुणा हुआ प्लस आ गया, प्लस का गुणा फिर माइनस में हो गया तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। इस तरीके से -8x³ AY यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़िए। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे कह रहा है 6xy और 2/3x² का गुणनफल बताओ और साथ में अगर x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो इसका मान भी बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 6xy का 2/3x² में गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 आपका हो गया। यहाँ बच गया 2xy और यहाँ बच गया 2x²। तो जब आप इन सब का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आपका हो गया, x² का x में गुणा होगा, x³ आपका y जैसे था वैसे आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जब 6xy का गुणा 2/3x² में करेंगे तो इनका जो गुणनफल आएगा वो 4x³ आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 हुआ 2xy और 2 दूनी 4xy, तो 4x³ आ गया। अब आपसे कहा है यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 मान रखा जाए तो इसका मान बताओ। तो आप क्या करेंगे, तो 4x³ में x बराबर 1 और y बराबर 2 रख लीजिए। तो यहाँ रखेंगे 4, x का क्यू दिया है तो x का वैल्यू 1 रखिए, क्यू कर दीजिए, पूरे y दिया है तो y का वैल्यू आप 2 रखिए। तो 4 1 का क्यू करेंगे तो 1 का क्यू आपका 1 होगा, आपका 2 हो गया तो 4 दूनी आपका 8। इस तरीके से इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका 8 आ गया। चलिए, क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल हैं, आप इस पर प्रैक्टिस अपना बनाए रखिए, 1-2 सवाल लेकर के अभ्यास कीजिए। आगे बढ़िए। अगला सवाल आपका है, कह रहा है कि 3x ब्रैकेट में x + 9x² - 5 क्लोज ब्रैकेट बंद का गुणनफल ज्ञात कीजिए और कह रहा है x बराबर अगर 2 हो तो इसका मान भी बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस 3x का गुणा पहले आप इसमें करिए। तो इस x में देखिए कोई अक्षर नहीं है तो 1 मान सकते हैं यहाँ पे आप। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और x को गुणा x में हो जाएगा तो ये आपका x² हो गया। फिर आगे प्लस है तो आप भी प्लस लगा दीजिए। फिर 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 x³ हो गया, माइनस फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 × 15 x और ये आपका आंसर आ गया। अर्थात 3x का गुणा x + 9x² - 5 में करेंगे तो इसका गुणनफल ये आएगा। अब आपसे कह रहा है x बराबर 2 हो तो मान बताइए। अब आपको क्या करना है, x बराबर 2 रखना है। जहाँ जहाँ x होगा उस स्थान पे आपको 2 रख देना है। चलिए, तो ये आपका 3 रहा, ये x² है तो यहाँ पे आपने 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 27 है। अब इस 27 को आप लिख दीजिए इसे। अब उसके बाद ये x³ है तो x के स्थान पे आप 2 रख रहे हैं, आप 2 का क्यू कर दीजिए, माइनस ये आपका 15 है और गुणे 2 रख दीजिए। तो 2 का क्यू स्क्वायर 4 और 4 × 12। अब 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 8 × 7 = 56 और 8 दूनी 16, 5 × 21 माइनस 15 दूना 30। अब आप 30 और 216 को 216 और 12 को जोड़ लीजिए। तो 216 और 12 को जोड़ेंगे तो 228 आया। अब आप इसमें 30 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 8 और यहाँ पे आएगा 9 और 198 और यही आपका दिए हुए सवाल का आंसर है। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल है। आपने पहले इसका गुणा किया, गुणा करने के बाद x बराबर 2 आपने जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रखा और मान को हल करके आपने इसको सॉल्व कर दिया। इस तरीके से ये आपका आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं। आज हमने एक पदी व्यंजकों का आपस में गुणा कर लिया, इस पर कुछ सवालों को सीखा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 या 2 से अधिक व्यंजकों का विगुणनफल, अर्थात 2, 3 पदों का गुणनफल सीखेंगे, 1, 2 बीजी व्यंजकों का,
तीन बीजी व्यंजकों में कैसे गुणा करते हैं, तीन पदों में गुणा कैसे करते हैं, इन सारी बातों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख करके अपने छोटे छोटे कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो जब प्रस्तुत किया जाए आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर रहे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप इस लॉकडाउन में खाली समय न बर्बाद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।